अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम बिजनेस लॉ के नए लेक्चर के साथ आपके साथ मौजूद हैं। आज हम एक बहुत ही कॉमन चीज पढ़ने वाले हैं और वो कॉमन चीज क्या है? वो कॉमन चीज है जी मिस्टेक, गलती। गलती एक ऐसी चीज है जो हर इंसान कर देता है, ठीक है ना। और कोई भी, मैं समझता हूँ इंसान के बारे में कहा जाता है कि इंसान जो है वो बेसिकली खता का पुतला, और हर बंदा गलती कर देता है, ठीक है जी। तो ये जो गलती होती है, कुछ गलतियां जो होती हैं वो छोटी होती हैं, कुछ गलतियां जो हैं वो बड़ी होती हैं। अब जितनी बड़ी गलती होती है उसकी सजा उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है जी। छोटी गलती की सजा कम और बड़ी गलती की सजा ज्यादा होती है। तो मिस्टेक किस तरह से होती है, मिस्टेक की काइंड्स क्या हैं, छोटी गलती किसे कहते हैं, बड़ी गलती किसे कहते हैं। एक ऐसी भी गलती होती है जो कि जुर्म के जुमरे में आ जाती है, और अगर कोई शख्स ऐसी गलती कर दे तो बाकायदा उसे सजा भी दी जा सकती है और उसको कैद में भी रखा जा सकता है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी हो सकता है। तो सबसे पहले मिस्टेक हम डिफाइन करेंगे कि एज पर लॉ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक की कानूनी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो मिस्टेक में बी डिफाइंड एज एन erroneous belief about something. It may be a mistake of law or mistake of fact. यानी कि जो मिस्टेक होती है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ मिस्टेक ऑफ लॉ एंड अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ ना, मेरे पास एक आइडिया आया है। तो अगर मैं इसको अभी चैट में आपके पास कॉपी कर दूं तो आप वहां से उठा के अपने पास सेव कर लें, तो आप लिखने से बच जाएंगे। बस यहाँ तक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट तक ये मैंने इसको कंट्रोल सी किया। देखें अगर आपके पास सही से आ जाए, ये चैट में जाके मैंने एवरीवन इन मीटिंग कंट्रोल वी, ये लें जी। अच्छा खासा आ गया। आई थिंक, आई डोंट थिंक ये पूरा आया है। कम आया, चलें थोड़ा थोड़ा करके भेजता हूँ। फिर कॉपी कर लें आप लोग अगर कर सकते हैं तो, या चले मैं आपको वो ग्रुप्स में भेज दूंगा ना, ये भी एक तरीका है। ग्रुप्स में भेज दूंगा आपको। वाह, एक तो बड़ी वही होनहार बच्ची, उसने फटाफट ग्रुप में ही भेज दिया है। चलें मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ मे बी नंबर वन मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री, और नंबर टू मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री। तो मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री की हम बात करते हैं, गलती। ignorantia juris non exequos, i.e. ignorance of law is no excuse। यानी ये एक टर्म है बेसिकली, ग्रीक टर्म, जिसको हमने इंग्लिश में बताया गया इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यानी कि जब आपने किसी कानून को इग्नोर कर दिया तो इसमें अब कोई माफी का खाना नहीं है। बेसिकली जब आप कोई मिस्टेक कर देते हैं, जब आप कोई गलती कर देते हैं, तो अब आपको उसकी सजा ही दी जाएगी, ठीक है ना। वॉट यू हैव डन, यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक। आपने क्या कर दिया? गलती कर दी, ठीक है ना। और जब आप कोई लॉ को इग्नोर करते हैं तो इसका सिला आपको क्या मिलेगा? इसका सिला आपको ये मिलेगा कि इसको जुर्म समझा जाएगा और इस जुर्म की आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इज अ वेल सेटल्ड रूल ऑफ लॉ। और ये क्या है, बहुत ही पहले बहुत सेट हो चुका है, और ये हर बंदा जानता है कि जब हम कोई कोई भी लॉ को हम इग्नोर करते हैं तो उसकी अब सजा मिलेगी। मिसाल के तौर पर, एक बार ये हुआ, मैं मोटरसाइकिल पे, हम लोग थे लड़के ना बहुत सारे, और हम जो है टूसो है हैदराबाद पे ना एक रेस्टोरेंट, वहां हम गए मोटरसाइकिलों पे। डबल सवारी बंद थी और हमें पता ही नहीं था। मोटरसाइकिल पे हम गए बहुत सारी, लड़के शड़के सारे ना, और मजा आता है ना रोड मोटरसाइकिल पे राइडिंग करना, ये सब। बहरहाल हमने खाया पिया वहां पे। एक बंदे की हमारे में से बर्थडे थी, उसने सारा खर्च भी उठाया। वापसी आ रहे थे, हमें पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ा, क्या हुआ जी?
डबल बंद है, तुम्हें पता नहीं है? सब जगह बंद है, 24 घंटे का डबल बंद है। अच्छा, हमें से किसी को इत्तेफाक से पता नहीं था, या किसी को पता होगा उसने हमें बताया नहीं, वल्लाह मुझे तो कम से कम पता नहीं था। अब पुलिस ने हमें पकड़ा, मोबाइल में डाला। अब मैंने मोबाइल निकाला, जाहिर है आपको पता है हम पाकिस्तानी है और रेंजर्स के सामने हम बरम नहीं मारते, लेकिन पुलिस के सामने हम सब बरम मारते हैं। मैंने मोबाइल निकाला और मैंने मोबाइल डायल किया, तो मैंने डायल किया, उसने मोबाइल छीन लिया। मैंने एसपी साहब को मैंने मिलाने की कोशिश करी, बाहर वो मिसबेल चली गई थी उनके पास। उसने मोबाइल मेरा छीन के और हम लोगों को जबरदस्ती बिठा लिया। बहरहाल हमने थोड़ा बहुत जो है वो किया, बहरहाल जो भी, लेकिन ये मिस्टेक थी। क्या हमें पता ही नहीं था लॉ का? जब हमें पता नहीं है तो देखें, क्राइम क्या होता है कि आपको पता हो कि ये जुर्म है, फिर आप करें तो वो क्राइम है। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो जुर्म है, तो वो दैट इज मिस्टेक। लेकिन अब इसका इट डजंट मीन कि आपको मिस्टेक पर सजा नहीं मिलेगी। गलती पर भी सजा मिलती है, गलती पर भी सजा मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप गलती करेंगे और आपको सजा नहीं मिलेगी। सही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इज अ वेल सेटल्ड रूल ऑफ लॉ, a party cannot be allowed to get any relief on the ground that it had done a particular act in ignorance of law. A mistake of law is therefore no excuse and the contract cannot be avoided. मतलब अगर कोई आप गलती से कोई क्राइम कर देते हैं तो उसकी भी आपको सजा मिलेगी। इस तरह अगर आप किसी गलती से, कि बाय मिस्टेक अगर आप किसी मुआहदे के अंदर शामिल हो गए, अगर आप किसी मुआहदे के अंदर गलती से भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि अब आप उस मुआहदे का हिस्सा बन गए, अब आप उस मुआहदे से बाहर नहीं आ सकते, एंड यू विल हैव टू फॉलो द सेम। अब आपको उसको क्या करना होगा? डेफिनेटली आपको उसको फॉलो करना ही होगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन। आपके पास कोई दूसरा जो है वो ऑप्शन नहीं है। एग्जाम्पल इसके अंदर दी हुई है, A and B enter into a contract on erroneous belief that particular debt is barred by the law of limitation। ठीक है जी। अब ए और बी जो थे उन्होंने एक एग्रीमेंट बना लिया कि हमारा जो उधार था, जी मिसबा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपकी मैंने बात पढ़ ली कि हमारा लाइसेंस हर कोई नहीं दे सकता, हमारा जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स है वो भी हर कोई नहीं दे सकता, पुलिस वाला। लेकिन डबल सवारी पे तो हर कोई पकड़ सकता है, कांस्टेबल भी आपको पकड़ सकता है ना। मैं जो बात कर रहा था वो डबल सवारी से, पिलियन राइडिंग से रिलेटेड। खैर, हुआ ये कि ए और बी दो बंदे थे और वो दोनों गलती से कॉन्ट्रैक्ट का क्या जो है ना वो हिस्सा बन जाते हैं बाय मिस्टेक। बिलीव दैट पर्टिकुलर डेट इज बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन, और वो उनको यकीन क्या है कि वो लॉ ऑफ लिमिटेशन की वजह से वो टाइम बार्ड हो गया है। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेबल, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या अवॉइडेबल नहीं। दोनों गलती से उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होगा दो बंदे, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल नहीं है, यानी कि अगर वो चाहें कि उस कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर कर दें, उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दें, अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ नहीं सकते। बट इफ अ पर्सन enters into a contract by making a mistake of law through inducement of another, whether innocent or otherwise, the contract may be avoided। अगर कोई मिस्टेक ऑफ लॉ है, ठीक है जी, अगर कोई मिस्टेक ऑफ लॉ है तो फिर ये भी हो सकता है कि वो इग्नोर हो जाए। अगर मिस्टेक ऑफ द कंट्री है या कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो फिर वो इग्नोर हो जरूरी नहीं है, अवॉइड हो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा मतलब हो गया है कि जो इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको पढ़ा था, अगर उनमें से कोई भी इसेंशियल जो है अगर वो पूरा नहीं हो रहा तो फिर ये भी एक मिस्टेक है और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो सकता है। तो इसमें क्या बताया गया, if a person enters into a contract by making a mistake of law, तो मिस्टेक ऑफ अ कंट्री इज समथिंग एल्स, यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगी ना वो, कि कंट्री के पूरे जो है हमारे जो रूल्स हैं। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है, जो इसेंशियल्स हैं हमारे, उनमें से अगर कोई मिस्टेक हो गई है, मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है उसका जी रिपीट करता हूँ, अभी आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज तो जरा चैट में बता दें। ओके।
सो हम कहाँ थे? मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री पर, कि इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, अगर वो सारे इसेंशियल्स पूरे नहीं होते हैं, ठीक है ना, अगर वो सारे इसेंशियल्स पूरे नहीं होते हैं तो फिर उसको अवॉइड किया जा सकता है। अगर इसेंशियल्स पूरे हैं, उसके अलावा अगर कोई गलती हो गई तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री के बारे में आपने बात सुन ली। इसके बाद है हमारे पास मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द फॉरेन कंट्री। अच्छा जी, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, सच अ मिस्टेक इज ट्रीटेड as mistake of fact and the agreement in such a case is avoid, ठीक है ना, such a mistake is treated as mistake of fact and the agreement in such a case is avoidable। ये अगर हो जाए तो avoid is avoid और avoidable। अच्छा जी, अब जब आप किसी और कंट्री में जाकर कोई मुआहदा करते हैं, जब आप किसी और कंट्री में जाकर कोई मुआहदा करते हैं तो वो जो मुआहदा है वो अवॉइड हो सकता है, ठीक है जी। जब कोई मुआहदा किसी दूसरे मुल्क में जाकर आप करते हैं तो यू कैन अवॉइड सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जाहिर है अब मुझे जो है मेरे दूसरे मुल्क में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आई डोंट नो, मुझे किसी दूसरे मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता नहीं, ठीक है जी। अब जब मैं किसी और मुल्क के कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं जानता हूँ तो हाउ कैन आई, कि मैं किस तरीके से वो सब चीज़ें कर सकता हूँ, या अगर मैं नहीं कर पाता या मुझे नॉलेज नहीं है, मैं गलती से किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, तो ये बात उनको भी पता है कि भाई ये बहुत ही वैलिड पॉइंट होता है कि सर मैं तो पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, मुझे चाइना के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता ही नहीं थे कि यहाँ पर ये जो कारोबार है इस ये मना है या ये नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो इस सिचुएशन में फायदा आपको मिल जाता है। तो a Pakistani agrees to sell B, a Pakistani agrees to sell B of foreign national 100 bottles of a certain mixture containing 25% of sulfuric acid. The law of that country has banned the sale and purchase of any mixture containing more than 10% sulfuric acid. This is a mistake as to the law of foreign country and the agreement would be void. आई होप कि वैसे बहुत ही आसान इंग्लिश में ही लिखा हुआ है ये जो एग्जांपल दी हुई। सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अच्छा, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट जो होती है ना, मेरे कंट्री में जो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैं उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे। किसी और कंट्री में जो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे दैट विल बी टोटली डिफरेंट, राइट। तो हर मुल्क के अपने अपने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अच्छा जी, देखें डिपेंड करता है। हफ्सा भी मैंने आपका सवाल पढ़ दिया, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, तो अब हुआ क्या कि कुछ जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड की जो ट्रेड होती है बहुत से मुल्कों में कम होती है, बहुत से मुल्कों में ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर 20% से ज्यादा अल्कोहल होता है पाकिस्तान के अंदर, वो आप नॉर्मली ट्रीट नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन या लाइसेंस लेना होता है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह जो है सल्फ्यूरिक एसिड पर मसला है, कभी दाल चावल चीनी पर पाकिस्तान के अंदर, जैसे चीनी बोरान और आटा बोरान अगर आ जाए, जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर आया हुआ था, ऐसे हालात में क्या होता है कि उसमें भी जो है वो बैन लग जाता है। अब पाकिस्तान में वो बैन लग गया, दुनिया तो नहीं जानती ना कि पाकिस्तान में चीनी जैसी चीज पर भी बैन लग गया है, दाल चने की दाल जैसी चीज पर भी बैन लग गया है। अब कोई बंदा अगर हमारे बंदे से किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर ले और बाद में उसको पता चले ये तो गैर कानूनी है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ भी सकता है और पाकिस्तानी भी छोड़ सकता है। पाकिस्तानी को हो सकता है पता हो, अगर हमारे मुल्क का रूल है और हमें नहीं पता तो ये जुर्म है। अगर हमें नहीं पता किसी दूसरे मुल्क का रूल तो ये जुर्म नहीं है, क्योंकि हमने दुनिया भर का क्या ठेका लग लिया हुआ है। 280 मुल्क हो गए दुनिया के अंदर, अब दुनिया के रूल ही जो जानते जानते जिंदगी गुजर जाएगी, ठीक है ना। तो सिर्फ अपने मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता होना जरूरी है, बाकी दुनिया भर के रूल्स का आपने ठेका
नहीं लिया हुआ, राइट। अच्छा जी, तो आई होप के बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी ट्रेड है, अगर कहीं पर बैंड है, दूसरे मुल्क से आप कर रहे हैं, और अगर आपको बाद में पता चले कि यार ये तो गलती हो गई, ये तो वहां पर बैंड है, ये नहीं कर सकते, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है बायलैटरल मिस्टेक। मिस्टेक भी दो तरह की होती है, एक तरफा मिस्टेक और दो तरफा मिस्टेक। और यूनिलैटरल मिस्टेक जो एक तरफा हो, और बायलैटरल मिस्टेक जो दो तरफा हो। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायलैटरल मिस्टेक, वेयर both the parties to an agreement are under a mistake as to the matter of fact essential to the agreement. There is bilateral mistake when where both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement. There is a bilateral mistake. In such a case, the agreement is void. ठीक है जी, दो पार्टीज हैं, दोनों ही अगर गलती कर रही हैं, दोनों तरफा से गलती हो रही है, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। ये है सेक्शन 20 ऑफ द मिस्टेक एक्ट। द फॉलोइंग टू कंडीशंस हैव टू बी फुलफिल्ड The following two conditions have to be fulfilled for the application of Section 20. Mistake must be mutual. Mistake must relate to the subject matter. Various cases which fall under bilateral mistake are as follows. अब मिस्टेक कौन सी होनी चाहिए, म्यूचुअल होनी चाहिए। म्यूचुअल मतलब दोनों तरफा होनी चाहिए, और दोनों उसके अंदर अपनी मर्जी से हो, उनकी अपनी रजामंदी शामिल हो, ऐसा ना हो कि दरअसल उनकी अपनी रजामंदी शामिल ना हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बेहतर इसके अंदर ये है कि दोनों की अपनी खुद की रजामंदी हो। जब दोनों की खुद की रजामंदी होगी तो ये बेहतर सिचुएशन हो जाएगी। सही है। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आप सबको। तो व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर, तो मेरा आप सबसे सवाल ये है कि सब्जेक्ट मैटर होता क्या है। व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर, प्लीज डिफाइन व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है, जरा बताइए, कोई भी बताए। कोई बताएगा? मदीहा, इस्मा, अलैना, युसरा, शहरियार, जुबैर, हसन, बताओ यार, व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर। क्या हुआ, किसी को भी नहीं पता क्या? कहाँ जा रहा है यार, तुम लोगों को इतना पढ़ा रहा हूँ यार, कहाँ जा रहा है? बताएं भाई, ऐसे तो मजा नहीं आएगा, आपको बताना पड़ेगा। पर्टिकुलर रीजन कह रहे हैं यार हम। मैटर प्रेजेंटेड फॉर डिस्कशन इज सब्जेक्ट मैटर, ओके। व्हाट इज मीन्ड बाय वर्ड वॉइडेबल, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, जिसको हम छोड़ सकते हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट में से हम बाहर आ सकते हैं, उसे कहते हैं वॉइडेबल। सब्जेक्ट मैटर जो होता है, द रीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, द रीजन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज कॉल्ड द रीजन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है जी, द रीजन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज कॉल्ड द रीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, द रीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस। मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर पहले पढ़ते हैं। Where both the parties to an agreement are working under a mistake relating to the subject matter, the agreement is void. Mistake as to the subject matter covers the following cases. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसकी। मिसाल के तौर पर मैं बेच रहा हूँ घोड़ा, मेरे पास एक घोड़ा और मैं वो बेच रहा हूँ। आई हैव अ हॉर्स एंड आई एम गोइंग टू सेल दैट हॉर्स टू यू। अब आप आते हैं, देखते हैं अरबी घोड़ा है, बड़ा है,
ठीक है ना, बहुत खूबसूरत है, वाइट कलर का। आपको वो घोड़ा पसंद आ जाता है, ठीक है ना, आप घोड़ा देख के चले गए, और वो घोड़ा मैंने बांधा हुआ है घारों में एक जगह पे, मेरा अस्तबल है, मेरा कैटल फार्म है, वहां बना हुआ है। आप वहां आए थे, घोड़ा देख के चले गए। मेरा ऑफिस शारा फैशन पर है, एक हफ्ते बाद आप आते हैं मेरे ऑफिस। अच्छा, मैं भी एक हफ्ते से घारो नहीं गया, मेरा वहां पे बंधा हुआ है, मुझे भी नहीं पता मर गया जिंदा है क्या। दरअसल वो घोड़ा मर चुका है। आप आए मेरे ऑफिस पे, मुझे उन्होंने, आपने 1 लाख रुपए दिए कि भाई 5 लाख रुपए मैं दूंगा, ये 1 लाख रुपए एडवांस है, कल आकर मैं घोड़ा ले जाऊंगा और मैं आपको 4 लाख रुपए दे जाऊंगा। मैं बोला ओके डन। अब मैंने 1 लाख रुपए ले लिए, आपने 1 लाख रुपए दे दिए, मैंने 1 लाख रुपए ले लिए। हम, मैं भी ये समझ रहा हूँ घोड़ा जिंदा है, आप भी ये समझ रहे हैं घोड़ा जिंदा है। दरअसल घोड़ा वहां पर मर चुका है, उसको हार्ट अटैक हो गया वहां पे घोड़े को, और उसकी डेथ हो गई। ठीक है ना, अब हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। अब हम कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो, अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि दोनों की बाहमी गलती हो गई, मुझे नहीं पता वो जिंदा है, आपको भी नहीं पता वो जिंदा है, मेरा भी कोई कसूर नहीं है, आपका भी कोई कसूर नहीं है, राइट। तो जब दोनों तरफ से गलती हो रही है तो इसको क्या कहेंगे, मिस्टेक ऑफ सब्जेक्ट मैटर इसको कहेंगे। तो इस तरह का जिसमें दोनों तरफ से गलती हो जाए, ऐसा भी कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों तरफा गलती हो या दोनों तरफ से गलती हो, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता, एंड यू कैन इजीली अवॉइड दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, वट एवर यू से, राइट। अच्छा जी, यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो बताएं। बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल दिए वैसे, व्हाट आई बिलीव। आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टेक ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस, if both the parties believe that subject matter of the contract to be in existence, which in fact at the time of the contract is non-existent, the agreement is void। मिसाल के तौर पर मैं एक गाड़ी बेच रहा हूँ जब जो कि चोरी हो चुकी है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रहम करे यार, मुझे बड़ा डर लगता है इन मामला से। मेरी एक मोटरसाइकिल मैंने 0 मीटर ली और बहुत दिल से, थर्ड डे वो चोरी हो गई, ठीक है ना। इस तरह मेरे एक दोस्त की गाड़ी चोरी हो गई, तो अभी मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है, तो जब एक बार मैंने ख्वाब में देखा, रात को 3 बज रहे थे, कि मेरी गाड़ी को चोरी हो गई, तो मैं भागता हुआ गया बाहर गैलरी में, मैंने जाकर देखा तो गाड़ी खड़ी हुई थी, कपड़ा वगैरह उस पर था। रिलैक्स होकर मैं वापसी आया। फिर मैंने नेक्स्ट डे क्या किया, उसमें मैंने ट्रैकर लगवा दिया। फिर ख्वाब आया, फिर एक बार देखा, फिर अब ट्रैकर से काफी हद तक थोड़ा रिलैक्स हो जाता है बंदा, ट्रैकर भी अच्छा वाला लगवाया। तो बहरहाल ट्रैकर से बड़ा फायदा है मेरे एक दोस्त की, और मास्टर जी का वो था, मेरा फ्रेंड है, उसकी गाड़ी थी उसके पास, स्विफ्ट, सुजुकी स्विफ्ट जो थी, वो चोरी हो गई। मास्टर जी से ही बाहर से ले गया बंदा। तो इत्तेफाक से 2-3 लेक्चर देने के बाद वो बाहर आया, देखा गाड़ी नहीं है। ट्रैक उसने किया तो ट्रैकर था, तो गाड़ी शारा फैसल पे चल रही थी। फिर एक जगह पे जाकर रुकी गोल्ड के अंदर, इसने फौरन इन्फॉर्मेशन दी, और बहरहाल वो गाड़ी जो है वो ट्रेस हो गई और मिल गई। और अगर ट्रैकर ना होता तो वो 10-12-15 लाख रुपए की गाड़ी गई थी। खैर, आगे बढ़ता हूँ। तो भाई हमें और आप एक मुआहदा कर रहे हैं खरीदो फरोख्त का, गाड़ी का, मैं पैसे दे रहा हूँ, आप पैसे ले रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं, गाड़ी घर के बाहर खड़ी हुई, जबकि गाड़ी बाहर से चोरी हो चुकी है। तो ये क्या, ये मिस्टेक ऑफ एग्जिस्टेंस है, इसको ये कह सकते हैं। आगे चलते हैं। मिस्टेक एज टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी परिंदों में होता है बहुत ज्यादा। भाई आप मुझसे लेने आए फीमेल परिंदे, और अब परिंदों में इतनी आसानी से आप पहचान नहीं सकते, तो आप लेने आए फीमेल परिंदे, मैंने देखा आप अनाड़ी हैं, मैं परिंदे बेचने वाला हूँ, मुझे तो पहचान है। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, लेट्स सपोज मुझे भी पहचान नहीं है और आपको भी पहचान नहीं है। आप लेने आते हैं फीमेल परिंदे क्योंकि घर में मेल परिंदे थे आपके पास, मैंने आपको मेल परिंदे तो उठा के दे दिए, आपने मेल परिंदे मजीद मेल परिंदों के साथ बंद किए, वो आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए, लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जानवर अपने ही जैसे जानवर को कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। मुर्गे को मुर्गे के सामने रख दें, शेर को शेर के सामने रख दें, हिरन को हिरन के सामने रख दें, कुत्ते को कुत्ते के सामने रख दें, नस्ली, तो क्या होगा कि वो एक दूसरे से लड़ना भिड़ना शुरू हो जाएंगे, स्पेशली हिरन। तो मेरा एक दोस्त है,
तो ये कौन है यार, ये क्या है यार, मैंने कितनी बार समझाया, ऐसी कुछ जहलाना हरकतें मत किया करो। ये सब आपने एकदम काटा पीटी मचा दी है यार, बुरी बात है, और कोई फायदा नहीं है। अ, इसमें ऑप्शन है कि कौन इस वक्त राइटिंग कर रहा है, वो भी मुझे पता चल जाएगा, लेकिन आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, राइट? तो ट्राई टू फोकस ऑन योर वर्क एंड लेक्चर। अच्छा जी, तो हम कहाँ थे? मैं आपको बता रहा एग्जिस्टेंस के ऊपर। एग्जिस्टेंस की बात समझ में आ गई। गाड़ी बाहर से चोरी हो चुकी है और हमें पता नहीं। आइडेंटिटी की मैंने बात की, फीमेल और मेल परिंदों की। तो मैं बता रहा था कि मेरा एक दोस्त है, उसका एक फार्म हाउस है ये अपना सुपर हाईवे पर। तो हिरन उसने बंद कर दिए, दो मेल हिरन और एक फीमेल हिरन एक साथ बंद कर दिए। अब जो अगले दिन गया तो एक जो मेल हिरन था उसकी टांग टूटी हुई। अब हिरन काफी महंगा होता है, तो उसकी टांग टूटी हुई। तो हम गए और हमने देखा बहरहाल कि टांग उसकी टूटी, उसका इलाज उसने करवाया अस्पताल से, टांग जुड़वाई, फ्रैक्चर था। तो आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप हमने गलती से परिंदे दे दिए तो आप उसको वापसी कर सकते हैं, और ये दोनों तरफ से अगर गलती हुई है तो एग्रीमेंट खत्म हो सकता है। ए एग्रीज टू बाय फ्रॉम बी एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, बट ए इज थिंकिंग ऑफ अ वन फेज ट्रांसफार्मर एंड बी फॉर अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। भाई मैं आपसे एक फेज वाला ट्रांसफार्मर देने आया हूँ और आप मुझे थ्री फेज वाला ट्रांसफार्मर दे रहे हैं। मैंने आपसे मांगा भी वन फेज वाला ट्रांसफार्मर, फिर भी आपने मुझे थ्री फेज वाला ट्रांसफार्मर दिया। नाउ इन दिस सिचुएशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। इन हालात में हमारे दरमियान किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सही है जी। तो ये इसके अंदर बताया गया कि आइडेंटिटी में अगर मसला हो गया है, तो मैंने आपको परिंदों की मिसाल दी, ट्रांसफार्मर की मिसाल दी, दो मैंने आपको मिसालें दे दी। बहुत सारी इसकी दीगर मिसालें भी हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ फिलहाल हमें मजीद मिसालों की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज mistake as to quality. If the subject matter is something essentially different from what the parties thought it is to be, the agreement is void. भाई हम जिस क्वालिटी का चाह रहे थे अगर उस क्वालिटी का सामान नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? इन हालात में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ा जा सकता है। ठीक है जी। सो वी शुड मूव ऑन एंड वी शुड प्रोसीड। तो मिस्टेक एज टू क्वालिटी आप लोगों ने सुन लिया। इसमें मिसाल दी थी घोड़े की, कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसका नाम है शहरियार, और शहरियार को घोड़ा गाड़ी चलानी है। पहले उनके पास हाथ गाड़ी थी, वो 10 सदर में देखे होंगी आपने, हाथ गाड़ियाँ चलती। हाथ गाड़ी चला चला के वो थक गए, तो अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना घोड़ा गाड़ी, एक घोड़ा ले लें और घोड़ा गाड़ी चलाएं। अब उन्होंने क्या किया कि एक घोड़ा लिया और एक गाड़ी ले ली। घोड़ा गाड़ी पहले बहुत चलती थी, अब नहीं। अब घोड़ा जो लिया, अब इस अजम्पशन पे लिया कि भाई इसको हम गाड़ी के आगे बांध देंगे और घोड़ा गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। लेट सपोज वो घोड़ा इस काबिल नहीं था कि किसी गाड़ी के साथ चल सके, क्योंकि घोड़े जो हॉर्स कार्ट जो होती है उसमें जो घोड़े होते हैं वो बहुत ही ताकतवर घोड़े चाहिए होते हैं, और उनका स्टेमिना भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर उनका स्टेमिना स्ट्रांग नहीं है तो दे कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। अब इसमें देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। A contract to sell B a particular horse which is believed by both the parties to race horse, यानी कि एक कहाँ दौड़ाना, रेस में दौड़ाना, रेस वाले घोड़े। ये गुलिस्तान जौहर की तरफ रेस कोर्स है, वहाँ पे मेरे काफी फ्रेंड्स हैं। अगर आपने कभी घोड़ों की रेस देखनी हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं वहाँ पर। आई कैन गिव यू अ चांस विदाउट एनी टिकट, आप मेरे साथ चल सकते हैं जितने बंदे चाहें। तो इंशाल्लाह कोरोना वायरस खत्म होगा तो मैं जरूर जाऊंगा, तो कभी मौका लगा तो उन्होंने मुझे ये भी ऑफर की कि मैं घोड़ा सवारी अगर करना चाहूँ, लेकिन वो असली घोड़े घोड़े होते हैं। सीवीयू पर लोग गधे पर बैठ बैठ के तस्वीरें लगाते हैं, वो खच्चर होते हैं, जो छोटी नस्ल के घोड़े टाइप दिखते हैं, वो बेसिकली खच्चर होते हैं।
नस्ली घोड़े पे जब आप बैठेंगे तो पहली बात तो इतना इतना तो आप उछलेंगे उसको से। बहुत ही पकड़ चाहिए होती है और इतने ताकतवर होते हैं और इतनी सी मतलब दो चार जो वो स्टेप लेते हैं तो वो काफी आगे चले जाते हैं। इतने इतने से स्टेप लेते हैं वो सीरियो वाले, और इतने बड़े बड़े स्टेप लेते हैं ये अपना असली जो नस्ली घोड़े होते हैं। ड्रीम वर्ल्ड अगर आप जाए वहाँ पे नस्ली घोड़े हैं। यही वजह है कि वो अकेले आपको राइडिंग नहीं करने देते क्योंकि आपको खतरा है। तैयब उर्दुगान तुर्की के जो सदर हैं वो उन्होंने रिसेंटली हॉर्स राइडिंग करने की कोशिश की थी और बहुत ही बुरा उनको पछाड़ा एक नस्ली घोड़े ने। ठीक है ना। वेल, लेट्स मूव ऑन। तो मिस्टेक ऑफ क्वालिटी की हमने घोड़ा खरीदा रेस के लिए। वो घोड़ा अच्छा था कि जब हमने वो घोड़ा भागा तो हम उससे तेज भाग रहे हैं। तो ऐसा कुछ गधे टाइप घोड़ा तो नहीं चाहिए था ना, तो एग्रीमेंट खत्म हो सकता है क्योंकि हमने जिस टाइप का घोड़ा मांगा हमें उस टाइप का घोड़ा नहीं मिला। सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक एज टू क्वालिटी। अच्छा, अब मिस्टेक एज टू क्वालिटी के बाद मैं आप लोगों से डिमांड करूंगा कि आप लोगों ने ना मुझे बतानी होगी इसकी जो मतलब मिस्टेक, अब जो एग्जांपल देनी होगी अब जब मैं पढ़ाऊंगा आपने। मिस्टेक एज टू क्वांटिटी। If both the parties are working under a mistake as to the quantity of the subject matter, the agreement is void. भाई मैंने आपसे कहा था 50 किलो, वो 40 किलो निकला। मैंने कहा था 50 यूनिट, वो 40 यूनिट निकले। तो अगर यूनिट में फर्क है, अगर क्वांटिटी में फर्क है, अगर मिकदार में फर्क है तो इसमें भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है ना। अब व्हाट आई वांट इज के आप मुझे इसकी मिसाल कोई एग्जांपल देंगे आप लोग। सबसे पहले हमारे पास वक्त 1.5 मिनट रह गया वैसे भी इस वाले सेशन में। तो मिस्टेक जो है, मिस्टेक है वाज टू सब्जेक्ट मैटर, इसकी कोई मुझे अपने पास से एग्जांपल दे। मैंने जो मिसाल दी थी उस टाइप की एक मिसाल आप दें अपने पास से जी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आप भी कोई मिसाल दें। यस डियर स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर एग्जांपल। आप अपने आप को अनम्यूट करके भी मिसाल दे सकते हैं। ये मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, राइट दे रहा हूँ अनम्यूट होने का, और ये मैंने दे दिया। यस एनीवन, मिस्टेक ऑफ सब्जेक्ट मैटर की आपने मिसाल देनी है। जी, कोई मिसाल? कोई है, कोई सुन रहा है, कोई मिसाल है किसी के पास? डिमांड फॉर 3 रिफल्स बट डिलीवर्ड 2। ओके, चलें देखें कि अभी हो रहा है वक्त खत्म। कोई भी सवाल होगा आज की सेशन के हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। चैट में आप कॉपी कर लें, चैट में से मैं आपको दे रहा हूँ।